हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही यूजफुल किचन टिप, जो कि आपके घर के काम को तो आसान बनाएगी ही, लेकिन साथ में ही ये आपके हजारों पैसे भी बचाएगी। तो चलिए फिर देख लेते हैं। आज की हमारी जो फर्स्ट टिप है वो इस तरह से ये चेन को लेकर है। अक्सर हम चेन या फिर मंगलसूत्र वगैरह पहनते हैं और क्या होता है, उनके पीछे की साइड इस तरह का ये जो लॉक करने वाला हिस्सा होता है, तो ये इस तरह से रहता है, जिससे क्या होता है बार बार ये चेन है ये हमारे बालों में उलझती रहती है या फिर कभी कभार हमारे कपड़ों में भी अटक जाती है, जिससे क्या होता है कि गलती से कभी कभार हम इसको खींच देते हैं, जिसकी वजह से ये टूट जाती है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से एक सेलो टेप लेनी है और इसके ऊपर जहां भी ये पीछे वाला लॉक करने वाला हिस्सा है वहां पर ये टेप है, इसको इस तरह से चिपका देना है चारों तरफ से। ये आपके बालों में बिल्कुल भी नहीं उलझेगा। और अगर आप कहीं ट्रेवल वगैरह में जाते हैं या कहीं भी इधर उधर निकलते हैं तो कभी कभार ये यहाँ से चेन है वो निकल जाती है, तो आपकी वो वाली प्रॉब्लम है कि चेन निकलने की प्रॉब्लम है, तो वो भी सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है और हम केले लेकर आते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि केले हैं वो सिर्फ एक दिन में ही खराब हो गए हैं, काले पड़ने लग गए हैं। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से केले लेने हैं और केले का ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये जो डंठल होता है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरह से कोई टेप ले लेनी है और इसके चारों तरफ इस तरह से टेप है उसको अच्छे से लपेट देना है। तो इस तरह से करने से आपके केले हैं वो बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। आप उन्हें नॉर्मल टेम्परेचर पर बाहर ही रखें। ये आपके केले हैं ना तो काले पड़ेंगे और ना ही ये खराब होंगे। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से हरे धनिये को लेकर है। गर्मियों में फ्रूट्स या फिर सब्जियां हैं वो बहुत जल्दी खराब हो जाती हैं और यही सेम हालत धनिये के साथ भी होती है। धनिया है वो सिर्फ एक दिन में ही सूख जाता है, मुरझा जाता है, जिसकी वजह से हम उसे अगर एक दिन बाद भी यूज में लेते हैं तो उसका टेस्ट है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है। तो इसके लिए आप क्या करें कि आप धनिये को हफ्ते भर के लिए आप स्टोर करके रख सकते हैं, वो भी एकदम फ्रेश। तो इसके लिए आपको इस तरह से ग्लास में पानी लेना है और इस तरह से ये धनिया है इसको इस तरह से ये पानी में डिप कर देना है। आपको इस तरह पानी में रख देना है। आपको इस तरह से रखना है कि इसका नीचे वाला हिस्सा है जो जड़ वाला हिस्सा होता है तो वो पानी में रहे, इससे धनिया है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। यहाँ पर मैं ये धनिया को यूज कर रही थी तो इसलिए मैंने इसका जो डंठल वाला जो जड़ वाला हिस्सा होता है तो उसको निकाल दिया है। आप जब भी धनिया लेकर आए तो इस तरह से जो जड़ वाला हिस्सा होता है उसको पानी में इस तरह से डुबो कर रखें, जिससे आपका धनिया है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और एकदम फ्रेश रहे। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। प्लीज मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप ये मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से ये फूड कंटेनर को लेकर है। अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है और गर्मियों में हम आइसक्रीम मंगवाते हैं अपने घर पर, तो आइसक्रीम के इस तरह के डब्बे होते हैं वो हमारे घर पर ऐसे ही रखे रहते हैं या फिर हम उन्हें फेंक देते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आप ये डब्बे हैं इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। तो आप इन डब्बों का बहुत ही अच्छा सा यूज कर सकते हैं। मैं इनका किस तरह से यूज करती हूँ वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास ये कुछ मेडिसिन है जो कि ऐसे ही रखी हुई थी, तो हम ये मेडिसिन है वो इस डब्बे में रख देंगे। और जैसे कुछ इस तरह की चीजें होती है जो हमें जरूरत पड़ने पर नहीं मिलती है, इधर उधर हो जाती है, तो क्योंकि ये डब्बा है ये काफी बड़ा है तो इस तरह की जो मेडिसिन की बोतल होती है या फिर डब्बियां होती है वो भी बहुत ही आसानी से इसमें आ जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने ये आयोडेक्स है, झंडूबाम है, तो ये भी इसमें रख दिया है मेडिसिन के साथ और इसको हम अपने घर में कहीं भी रख देंगे, जिससे ये हमें जब भी जरूरत पड़ेगी तो बहुत ही इजीली मिल जाएगी। और इस तरह से बेकार पड़े हुए डब्बे का हम बहुत ही अच्छा सा यूज कर सकते हैं। अगर इसमें आपको कुछ भी और सामान रखना है, जैसे कि ये बाहर दिखता हुआ रहे, तो इसके ऊपर आप गिफ्ट रैपिंग पेपर आता है या फिर वॉलपेपर वगैरह होते हैं तो वो भी आप इसके ऊपर चिपका सकते हैं, जिससे कि ये देखने में बहुत ही
अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से ये ऑयल वाली बोतल को लेकर है। हम किचन में इस तरह की बोतल में ऑयल रखते हैं और जब भी हम खाना बनाते हैं तो ऑयल है वो हम काम में लेते हैं, लेकिन जब भी हम कढ़ाई में तेल डालते हैं तो तेल है वो थोड़ा निकल जाता है, जिसकी वजह से फर्श है वो खराब हो जाता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से एक टिश्यू पेपर लेना है और उसको इस तरह से ये डबल फोल्ड कर लेना है और इसको बीच से इस तरह से काट लेना है। और बस ये हमने जहाँ से ये टिश्यू पेपर को कट किया है तो इसको ये बोतल के ऊपर यहाँ से इस तरह से पहना देना है, जिससे क्या होगा कि जब भी हम ऑयल निकालेंगे तो इस ऑयल निकलता है वो ये टिश्यू पेपर के ऊपर ही रह जाएगा और आपका फर्श है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो इस तरह से जब भी आप ढक्कन लगाए तो ये टिश्यू पेपर से इस तरह से साफ कर ले, जिससे बहुत ही आसानी से टिश्यू पेपर है ये ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे हमारा फर्श है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से नेल पेंट को लेकर है। हम नेल पेंट लगाते हैं, लेकिन क्या होता है कि कभी कभार हमें नेल पेंट लगानी होती है और कोई दूसरी नेल पेंट लगानी होती है और हम नेल पेंट रिमूवर ढूंढते हैं, लेकिन वो हमें मिलता ही नहीं है या हमारे पास नहीं होता है, खत्म हो गया होता है। तो ऐसे में हम क्या करें? तो ऐसे में हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि हम नेल पेंट कैसे हटाएं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपके पास नेल पेंट तो होती ही है कि कोई भी नेल पेंट ले लेनी है और बस जो भी नेल पेंट लगी हुई है उसके ऊपर इस तरह से फिर से नेल पेंट लगा देनी है और बस लगाते ही इसे कोई भी टिश्यू से इस तरह से साफ कर देना है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने एक साइड से इसे हटाया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक साइड में जो भी नेल पेंट थी तो वो टिश्यू के साथ में निकल कर आ गई है। तो इसी तरह से हम बाकी की नेल पेंट भी हटा लेंगे। तो इस तरह से जब भी आपके पास अगर नेल पेंट रिमूवर नहीं हो तो इस तरह से आप नेल पेंट हटा सकते हैं। बहुत ही इजीली इस तरह से नेल पेंट निकल जाती है। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से खाने को लेकर है। जब भी हम खाना बनाते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि हमें दो सब्जियां बनानी है या फिर हमें जैसे कुछ ऐसी चीजें पकानी है एक साथ जो हम कुकर में बनाते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम उन्हें अलग अलग पकाते हैं। इससे क्या होता है गैस भी है वो भी ज्यादा वेस्ट होता है और उसमें टाइम भी ज्यादा लगता है। तो यहाँ पर जैसे मैं आज ये दाल बना रही थी, लेकिन मुझे साथ में ही आलू भी बॉईल करना था। तो यहाँ पर इस तरह की जैसे कुछ सब्जियां हो तो ऐसे में आप क्या करें कि यहाँ पर मैंने ये दाल है इसको धोकर ये कुकर में डाल दिया है और आलू है उनको मैंने इस तरह से कट कर लिया है, क्योंकि मैं दाल और आलू आज एक साथ ही पकाने वाली हूँ। तो दाल है उसको पकने में थोड़ा कम टाइम लगता है और आलू है उसको पकने में ज्यादा टाइम लगता है। आलू है तो उसको मैंने ये 4 हिस्सों में काट लिया है, जिससे आलू है वो भी दाल के साथ सेम टाइम पर ही पक जाएगा। तो बस इस तरह से आपको दोनों चीजों को साथ में ही डाल देना है और बस इसमें नॉर्मली पानी डाल देना है। जितना आप पानी नॉर्मली डालते हैं तो उससे थोड़ा ज्यादा पानी डालें और बस हमें नमक डाल के पानी डाल के इसको बंद कर देना है। आपका 2 बार होने वाला काम है वो एक साथ ही हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने गैस की बचत भी कर सकते हैं और आपको खाना बनाने में टाइम की भी बचत कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से ये बोतल को लेकर है। अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है और गर्मियों में हम कहीं भी घर से बाहर जाते हैं तो पानी की बोतल है वो अपने साथ लेकर ही जाते हैं और इस तरह से हम नॉर्मली बैग में डाल लेते हैं पानी की बोतल। से क्या होता है कि हमें पता ही नहीं चलता और बैग में पानी की बोतल है वो गिर जाती है, जिससे बोतल से पानी गिरने लगता है और बैग में जो भी सामान हमारा रखा हुआ है वो खराब हो जाता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से आपको एक सेफ्टी पिन लेनी है और एक रबर बैंड लेना है और ये रबर बैंड है ये सेफ्टी पिन में इस तरह से लगा देना है और अब हम ये पिन को इस तरह से बैग में लगा देंगे और बस आपको क्या करना है कि नॉर्मली जो भी आप बोतल पानी की लेके जाते हैं उसको पानी से भर लेना है और इस तरह से आपके बैग में रख देनी है और बस ये रबर बैंड है इसको इस तरह से ये बैग का ढक्कन है साइड में ये रबर के साथ बोतल को अच्छे से इसको सेट कर लेना है। इस तरह से इसको रबर बैंड है इसको बोतल को इस तरह से पहना देना है, जिससे क्या होगा कि आपका बैग है वो इधर से उधर अगर मूव करेगा
निकलेगा तो आपकी बोतल है वो बिल्कुल भी नहीं गिरेगी, वो एकदम से सीधी रहेगी, जिससे बोतल का पानी है वो भी नहीं निकलेगा। तो इस तरह से आप कभी भी घर से बाहर जाए तो इस तरह से आप बोतल को रख कर लेके जाए अपने बैग में, इससे पानी बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें, और प्लीज मुझे कमेंट्स में ये भी बताएं कि आप ये मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि आप मेरी वीडियो है वो इतनी दूर दूर से देख रहे हैं। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपसे एक और इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।